कोई बात नहीं। कुछ समय हुआ, लोगों ने कहा कि अब भगवान शांत कैसे होंगे। मैंने सुना है कि अगर पतिदेव ज्यादा गुस्सा में हो और उनके सामने पत्नी आ जाए तो पतिदेव कितने भी गुस्सा हो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो देवता लोग कहने लगे ऐसा करो, लक्ष्मी मैया को बुलवाओ। लक्ष्मी मैया सज धज के चली, हाथ में थाली है, 16 श्रृंगार किए हुए, और जैसे ही नरसिंह भगवान के पास में पहुंची, भगवान ने एक दहाड़ लगाई, लक्ष्मी मैया का थाल गिरा और मैया वहां से चली गई। कहा अरे ये मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति तो शांताकारम हैं, ये हमारे पति नहीं हैं। तब आज देवताओं ने कहा ऐसा करो प्रहलाद, आप ही प्रभु को शांत कराओ। भगवान नरसिंह आज कहते हैं बेटा तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा, मेरा ऐसा वेशभूषा देखकर तुम्हें डर नहीं लगा। प्रहलाद जी कहने लगे एक सिंह का बालक क्या अपने पिता से डर सकता है? वैसे ही आप तो हमारे पिता हैं, फिर हम आपसे क्यों डरें? आज हिरण्यकश्यप के लिए प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे मेरे पिता ने बहुत अत्याचार किए हैं, मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो, दुर्गति उनकी ना हो। आज नरसिंह भगवान कहने लगे बेटा जिस घर में तेरे जैसी औलाद आ जाए उसकी तो कई पीढ़ियां तर जाती हैं। धीरे धीरे समय बीता, आज अभय भक्ति का वरदान दिया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, प्रहलाद का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम बहरोचन पड़ा। बहरोचन, बहरोचन के यहाँ पर हर चीज है, लेकिन महाराज कुछ समय बीता, विवाह हुआ, लेकिन इनके घर पे किसी जब संतान ने जन्म नहीं लिया तो इधर बहरोचन मरने के लिए चल देते हैं। और मरने के लिए बहरोचन जैसे ही आगे बढ़े तो एक संत ने उनको देखा, कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? कहा मेरे घर कोई संतान नहीं है, हम मरने के लिए जा रहे हैं। लकड़ियों को इकट्ठा किया, आज कहा अपने आप को हम नष्ट कर देंगे। आज संत ने कहा मरो नहीं, ऐसा करो हम तुम्हें एक फल देते हैं। संत ने एक फल दिया, कहा जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना और ध्यान रखना इस फल में हवा ना लग पाए, अगर इस फल में हवा लग गई तो ये फल प्रभाव नहीं दिखाएगा। आज वो फल बहरोचन ने लिया और छिपा लिया, लेकिन उसी समय महाराज हुआ क्या, बड़ी तेजी से आंधी आना प्रारंभ हो गई।